देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ पारुल यादव। चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत की आज की बड़ी हेडलाइंस पर। किसान के बेटे ने इजाद किया खास तरह का पाउडर जिसके इस्तेमाल से होगी पानी और खाद की बचत। फसल में बीमारी लगने का अलर्ट जारी करेगा ये खास ड्रोन। खाद और पानी की भी देगा जानकारी। बढ़ती ठंड से खराब हो रही अंगूर की फसल, परेशान किसानों ने लगाए कई जुगाड़। दुनिया में बढ़ते जल संकट को देखते हुए देश विदेश की सरकारें पानी की बचत को लेकर तरह तरह के अभियान चला रही हैं, जिनका मकसद लोगों को पानी बचाने के लिए जागरूक करना है। तो वहीं दूसरी ओर भारत में तो कई राज्य सरकारों ने पानी की कमी को देखते हुए किसानों से धान की खेती ना करने की सलाह तक दी है, क्योंकि धान की खेती में पानी की ज्यादा जरूरत होती है, जिसके चलते सरकार बीते कुछ सालों से किसानों को धान की बजाय अन्य फसलों की खेती करने की सलाह दे रही है। मगर फसल बदल देना इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हाल ही में राजस्थान के रहने वाले एक किसान के इंजीनियर बेटे ने एक ऐसा पाउडर बनाया है जिसका इस्तेमाल खेतों में 40% पानी और 30% फर्टिलाइजर की कमी को दूर करता है। आपको बता दें कि राजस्थान के रहने वाले नारायण मेघवाल महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के CTAE कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहे हैं। यही उन्होंने फलों के छिलके से इस पाउडर का निर्माण किया है। इस रिसर्च में नारायण की मदद कुलपति प्रोफेसर NS राठौड़, प्रोफेसर माथुर ने की है, जिसके बाद नारायण ने इसका पेटेंट करवाया और भारत सरकार द्वारा उन्हें इसके लिए बेस्ट इनोवेशन अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है। खास बात तो ये रही कि जब जापान सरकार को नारायण के इस इनोवेशन के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने नारायण को जापान बुलाया, जहां पर उन्होंने 1 साल तक इस पर आगे रिसर्च को चालू रखा और अब केवल जापान ही नहीं बल्कि साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन समेत अन्य देशों में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। जापान की कई कंपनियों ने नारायण से इस तकनीक को खरीदने की भी मांग की, मगर नारायण का मानना है कि एक भारतीय होने के नाते मेरे द्वारा बनाया गया कोई भी प्रोडक्ट भारत से दूसरे देशों में जाना चाहिए, न कि दूसरे देशों से भारत में। इसलिए उन्होंने इस डील से साफ इनकार कर दिया। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नारायण ने जो पाउडर बनाया है उसमें नमी की मात्रा काफी अधिक होती है और इसे बनाने के लिए पहले फलों के छिलकों को धूप में सुखाया जाता है, फिर बाद में आगे का प्रोसेस किया जाता है। खबर की माने तो अभी तक इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल 5000 किसानों ने 4000 एकड़ जमीन पर किया और 600 मिलियन लीटर पानी बचाया, जबकि करीब 25% फसल में फायदा हुआ। यानी जिस खेत को फसल के लिए 5 सिंचाई की जरूरत थी उसका 3 सिंचाई में काम हो गया, क्योंकि पाउडर जमीन में नमी बनाता है। मध्य प्रदेश के जबलपुर के रहने वाले एक युवा ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो कि फसलों में कीट पतंगों से लेकर लगने वाली बीमारियों तक की पहचान करके किसानों को अलर्ट जारी करेगा। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, हम बात कर रहे हैं एक ऐसे ड्रोन की जो किसानों की लगभग आधी समस्या को दूर कर देगा, क्योंकि ये ड्रोन किसानों को फसल में कीटनाशक की जरूरत से लेकर खाद की मात्रा तक बताने में मदद करेगा। बीटेक की पढ़ाई कर रहे अभय सिंह लोधी ने साल 2017 में 2 तरह के ड्रोन तैयार किए हैं, जिनमें से एक ड्रोन 1.2 किलो का है जिसकी कीमत 1,80,000 रुपए है, जबकि दूसरा ड्रोन 800 ग्राम का है जिसकी कीमत 72,000 रुपए के आसपास है। इस ड्रोन में फ्लाइट कंट्रोलर, वीडियो के लिए टेलीमेट्री सिस्टम, ऑर्थोमोजेक जनरेटर एल्गोरिदम लगाया गया है। साथ ही इसमें सेंसर कैमरा भी लगा है जो कि पूरे तरीके से ऑटोमेटिक है। अभय सिंह इसे खेत में ले जाकर गूगल मैपिंग पर प्रोग्रामिंग करते हैं, फिर ये ड्रोन 2 मिनट में 1 एकड़ खेत का पूरा चक्कर लगाकर हर हिस्से को अपने कैमरे में कैद कर लेता है। इसके बाद इस कैमरे की रिकॉर्डिंग की सॉफ्टवेयर की मदद से डिटेलिंग की जाती है, जिसके चलते इमेज रिकॉग्नाइज टेक्निक से इस बात का पता चल जाता है कि फसल में खाद चाहिए या फिर कीटनाशक।
इतना ही नहीं, ये ड्रोन फसल की पत्तियों को देखकर उसमें रासायनिक खाद की जरूरत तक को पता लगा लेता है। खास बात यह है कि ये ड्रोन बीमारी की शुरुआती अवस्था में ही पहचान कर किसानों को अलर्ट कर देता है। समय रहते रोग की पहचान और उपचार से फसल प्रभावित नहीं होगी। इस ड्रोन तकनीक की सेवा किसानों को किराए पर भी मिलेगी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस ड्रोन को एग्रीकल्चर स्वान ड्रोन नाम दिया गया है। इसके पेटेंट की प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। इस इनोवेशन को जबलपुर स्मार्ट सिटी द्वारा संचालित इंक्यूबेशन सेंटर की मदद मिल रही है। इस साल बढ़ती ठंड की वजह से अंगूर उत्पादकों को काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अंगूर की फसल शुरू होते ही बागों पर पिछले साल से ही मंडरा रहा संकट अब दोगुना हो गया है। आपको बता दें कि अंगूर के बागों पर जलवायु परिवर्तन का असर साफ पड़ता नजर आ रहा है। ठंड में किसान इस साल प्रकृति की बेरुखी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। अब तक कीटों और बीमारियों से बचाव के लिए समय समय पर छिड़काव किया जाता रहा है, मगर अब उत्पादन में बड़ी गिरावट का खतरा नजर आ रहा है, क्योंकि ठंड का सीधा असर फसल पर पड़ रहा है। बढ़ती ठंड की वजह से अंगूर बढ़ने की बजाय सूख रहे हैं, तो वहीं ठंड के कारण अंगूर के फल बड़े नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालात ये हो चले हैं कि महाराष्ट्र के नासिक जिले के कई हिस्सों में अंगूर की कटाई का काम चल रहा है, तो कहीं इसकी खेती का अंतिम चरण चल रहा है। और तो और बढ़ते पाले से अंगूर बचाने के लिए किसान अनोखा जुगाड़ तक अपना रहे हैं। ठंड पड़ने पर किसान रात के 2 बजे तक अपने बगीचों में आग जला देते हैं, ताकि बाग में गर्माहट बनी रहे, और साथ ही रात के समय बागों को पानी देना शुरू कर देते हैं। किसानों का कहना है कि महाराष्ट्र में बढ़ती ठंड के कारण अंगूर के बागों को बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। ठंड के कारण अंगूर के साइज का बढ़ना बंद हो जाता है, जिसके कारण अंगूर की गुणवत्ता भी कम हो जाती है, जिसके बाद फल को कम कीमत मिलती है। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आप तक विस्तार से पहुंचाया, लेकिन अब बात करेंगे कृषि क्षेत्र से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों की जिनके बारे में भी आपके पास जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो चलिए फटाफट एक नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण क्षेत्रों से जुड़ी आज की छोटी बड़ी अपडेट्स पर। हाल ही में एक इंडो स्विस कंपनी ने कोंकण क्षेत्र के किसानों के समूह के साथ आम की लोकप्रिय किस्म को देश और विदेश तक पहुंचाने के लिए साझेदारी की है। खबर की माने तो इस कंपनी की योजना शुरुआती दौर में $1 मिलियन यानी कि 7.5 करोड़ रुपए निवेश की है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि इंडो स्विस फूड एंड टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म कंपनी इनोटेरा ने कोंकण क्षेत्र के किसानों के साथ साझेदारी की है। कंपनी आगामी आम सीजन में कोंकण बेल्ट के जीआई टैग प्राप्त अल्फांसो को देश और दुनिया के ग्राहकों तक पहुंचाने की कोशिश में जुटी है। इसके साथ ही कंपनी की योजना कोंकण क्षेत्र से आगामी सीजन में 3000 टन आम बाजार में लाने की है। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर खरीफ की तरह रबी फसल के लिए रासायनिक खाद की किल्लत हो गई है। किसान रबी फसल के लिए यूरिया, पोटाश, सुपर फास्फेट, एनपीके आदि खादों के लिए सोसाइटियों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं। हालात ये हो चले हैं कि किसान मजबूरी में दुकानों से समिति से मिलने वाले रेट से 3 गुना कीमत पर खाद खरीद रहे हैं, जबकि प्रदेश में इस वक्त रबी फसल यानी कि धान की बुआई 85% से ज्यादा हो गई है। बावजूद इसके सोसाइटियों में पर्याप्त मात्रा में खाद होने के बावजूद भी वो वितरण नहीं कर रही हैं, जिसकी वजह से किसानों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार में अब बंजर जमीन भी सोना उगलने की तैयारी में है। इसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह किसानों का पारंपरिक खेती की तकनीक के जरिए औषधीय पौधों की खेती पर जोर देना है। दरअसल इस कोरोना काल में अश्वगंधा और सतवार की डिमांड बाजार में खूब तेजी से बढ़ी है। इन औषधीय गुण वाले पौधों की खेती को बढ़ावा देकर कृषि विश्वविद्यालय किसानों को समृद्ध करने के प्रयास में जुटे हैं। सारण जिले के नगरा प्रखंड में प्रायोगिक तौर पर 2 एकड़ बंजर और गैर उपयोगी जमीन पर शुरू हुई औषधीय खेती अब भविष्य में किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम भी कर रही है। इसके बाद अब राज्य के बाकी जिलों में भी धीरे धीरे इसकी प्रायोगिक तौर पर खेती कराने की योजना बनाई जा रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए ग्रीन टीवी। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी YouTube पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।